हैं मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे 9वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथु बोले, हे महाराज, जो तुमने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें तुमने जो तुलसी के मूल में विष्णु का पूजन वर्णन किया, उससे मैं जो तुलसी का महात्म्य है उसे पूछना चाहता हूँ। वह तुलसी देव जो भगवान हैं, उनको अति प्यारी क्यों हुई? नारद, यह तुलसी कैसे और किस स्थान में उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, अतः संक्षेप में मुझसे वर्णन करो। नारद बोले, पहले सब देवताओं से युक्त और अप्सराओं से सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। इंद्र ने शिव के स्थान में जाते ही भयंकर हैं कर्म जिसके और दाढ़ों तथा आँखों से भयानक एक पुरुष देखा। उससे इंद्र ने पूछा कि रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजा, इस प्रकार बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला, तब इंद्र क्रोधित हो उससे बोले। इंद्र बोले, जो मेरे पूछने पर भी तेने उत्तर नहीं दिया है, अतः मैं तुमको वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन? ऐसा कहकर इंद्र ने दृढ़ वज्र से उसको मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म भाव को प्राप्त हुआ। उसके बाद रुद्र तेज से जलाते हुए देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम कराकर स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले कि देवताओं के अधिदेवता त्रिदेव तथा कपर्दी जो आप हैं, उनको नमस्कार है, और त्रिपुरासुर के नाश करने वाले सर्व तथा अंधक दैत्य के मारने वाले जो आप हैं, उनको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आप हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष के विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले जो आप हैं, आपको नमस्कार है। काल के नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सांप के धारण करने वाले और ब्रह्मा का शिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी जो आप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद बोले, इस समय बृहस्पति से ऐसे स्तुति किए गए शिव जी त्रिलोकी के जलाने को समर्थ ऐसी नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए उनसे बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो और इंद्र का जीवदान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो। बृहस्पति बोले, हे देव, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो शरण में आया जो इंद्र है उसकी रक्षा करो और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांति को प्राप्त हो। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को पीड़ा ना करे। नारद बोले, शिव जी ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में गिरी। वह अग्नि वहाँ बालक होकर रोने लगी। तब रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी और उसने स्वर्ग से लेकर सत्यलोक पर्यंत सकल लोक बहरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, विस्मित हो ब्रह्मा वहां आए। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देखकर ब्रह्मा बोले कि यह अमृत बालक किसका है? यह ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को
आते हुए देखकर समुद्र ने भी हाथ जोड़ लिया। सिर से प्रणाम करके वह बालक उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद बोले, समुद्र ऐसे कह रहे थे कि समुद्र का पुत्र यह बालक ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़कर बारंबार हिलाने लगा। तब उनकी दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल गिरा, अर्थात अश्रुपात हुआ। बड़ी कठिनाई से जब दाढ़ी छुड़ा पाई तब ब्रह्मा ने समुद्र से कहा। ब्रह्मा बोले, जिसके द्वारा हमारे नेत्रों से जल निकाला गया है वह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी यह तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अवध्य होगा, अर्थात रुद्र के बिना इसको कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद बोले, ऐसे कहकर शुक्राचार्य को बुलवाया, उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उसके देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमि की, जो सुता वृंदा थी, उसकी याचना की। उसके बाद कालनेमि आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री को दान किया। यह बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और बस में रहने वाली उसको पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। ओम तत्सत। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे।